Welcome friends to our YouTube channel. In last lecture we are discussing about the H2 and H1 antihistaminic drugs with their structures and structure activity relationship. In today's lecture we are discussing about the next chapter, that is anti-ulcer agent. In this anti-ulcer agent we are covering with two topics, that is H2 antagonist and proton pump inhibitor. So why we are considering these two topics in anti-ulcer category? Because these H2 antagonists are used in this particular H2 antagonist and proton pump inhibitor category of drugs are used in the treatment of this ulcer as an anti-ulcer agent. Okay, so what is meant by ulcer? So ulcer is the localized erosion of the mucous membrane of the stomach and duodenum. अगर सिंपल लैंग्वेज में अगर कहा जाए तो अल्सर इज नथिंग बट जो भी अपना स्टमक है या duodenum है उसकी लाइनिंग को अगर कट होता है, if there is an erosion on this localized erosion on this mucous membrane of stomach and duodenum, it is called as ulcer. So what is the pathophysiology of this ulcer? So this ulcer is actually caused by the hydrochloric acid which is present in our stomach. So parietal cell which is present in the stomach is mainly responsible for hydrochloric acid production. In parietal cell H plus and K plus ATPase pump is there. Okay, we can say that A plus K plus ATPase pump as a proton pump, okay, which is mainly responsible for secreting the H plus ions in the stomach. Okay, listen, in HCl H plus ions are released by this particular transmitter which are considering in this particular slide, that is acetylcholine by binding with M3 receptor, histamine by binding with H2 receptor, and gastrin by GR receptor, that is gastrin receptor. Okay, GR receptor is nothing but gastrin receptor. उसको बाइंड होके क्या होगा, यहाँ पे H plus ions प्रोड्यूस होंगे और Cl माइनस कहाँ से आएगा, वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट स्लाइड. ओके, सो H प्लस आयंस कौन प्रोड्यूस करता है? दिस पर्टिकुलर एसिटिलकोलिन बाय बाइंडिंग एट M3 रिसेप्टर, हिस्टामाइन बाय बाइंडिंग एट H2 रिसेप्टर, एंड गैस्ट्रिन बाय बाइंडिंग विद द गैस्ट्रिन रिसेप्टर. ओके, next, that is histamine which is bind with H2 receptor of the parietal cell resulting in the increase in the intracellular cyclic AMP. जो भी अपना हिस्टामाइन है वो H2 रिसेप्टर के साथ बाइंड होगा जो parietal cell के अंदर प्रेजेंट है, उसकी वजह से क्या होगा, जो भी इंट्रासेलुलर साइक्लिक AMP है वो इंक्रीज होगा. अभी वो साइक्लिक AMP जो है वो किसको स्टिमुलेट करेगा? इट स्टिमुलेट टू द प्रोटीन काइनेज. दिस साइक्लिक AMP स्टिमुलेट टू द protein kinase. This protein kinase is also stimulate the opening of this calcium channel. Okay, अगर प्रोटीन काइनेज अगर वहाँ पे स्टिमुलेट होता है तो प्रोटीन काइनेज किसको स्टिमुलेट करेगा? कैल्शियम चैनल को ओपनिंग के लिए जो भी प्रोटीन काइनेज है वो वहाँ पे स्टिमुलेट करेगा. अभी व्हाइल एसिटिलकोलिन एंड गैस्ट्रिन बाय बाइंडिंग विथ M3 रिसेप्टर एंड गैस्ट्रिन रिसेप्टर. अभी एसिटिलकोलिन और गैस्ट्रिन किसको बाइंड होगा? एसिटिलकोलिन M3 रिसेप्टर को बाइंड होगा और गैस्ट्रिन रिसेप्टर को बाइंड होगा. वो क्या इंक्रीज करते हैं? दिस आर इंक्रीज द साइटोसोलिक कैल्शियम. वो किसको एक्टिवेट करते हैं? विच एक्टिवेट अगेन द प्रोटीन काइनेज. ओके, विच अगेन इन टर्न स्टिमुलेट द H प्लस एंड K प्लस एटीपेज पंप. वो अगेन किसको स्टिमुलेट करते हो? H प्लस और K प्लस एटीपेज पंप को स्टिमुलेट करते हैं, उसको आप बोलते हैं प्रोटॉन पंप. अभी जो प्रोटॉन पंप है वो क्या करता है? अभी प्रोटॉन पंप प्रोड्यूसेस द H प्लस आयंस एट द सेम टाइम. मतलब H प्लस आयंस तो आ गए, ओके, लेकिन एट द सेम टाइम जो क्लोराइड आयंस है वो एक्टिवली ट्रांसपोर्ट होते हैं फ्रॉम द पैराइटल सेल. जो भी क्लोराइड आयंस है वो एक्टिवली ट्रांसपोर्ट होते हैं फ्रॉम द पैराइटल सेल और H प्लस एंड Cl माइनस, इन विच कंबाइंस देयर इज फॉर्मेशन ऑफ द HCl, इन विच और रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ HCl. और HCl ज़्यादा फॉर्म होने की वजह से क्या होता है? अल्सर होने के चांसेस होते हैं, बिकॉज दिस अल्सर इज कॉजिंग टू इरोजन ऑन दिस पर्टिकुलर म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ द स्टमक और डिओडिनम. अभी ये हो गया हाउ अल्सर इज प्रोड्यूस इन अवर बॉडी और व्हाट इज द पैथोफिजियोलॉजी ऑफ अल्सर. विच आर द डिफरेंट ड्रग्स विच आर यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ एज एंटी अल्सर एजेंट. तो इसके अंदर 4 कैटेगरी के ड्रग आते हैं. फर्स्ट वन इज वर H2 रिसेप्टर ब्लॉकर, सेकंड वन इज प्रोटॉन पंप इनहिबिटर जो अपने को इस वीडियो के अंदर उसके स्ट्रक्चर देखने हैं. उसके बाद में एंटी कोलिनर्जिक ड्रग भी इसके अंदर यूज होते हैं. एंटी कोलिनर्जिक ड्रग जो पैरासिम्पैथोलाइटिक ड्रग्स आप बोलते हैं. फॉर एग्जांपल टेलेनजेपिन एंड पिरेनजेपिन, दीज आर द ड्रग्स विच आर यूज एज एंटी कोलिनर्जिक इन द ट्रीटमेंट ऑफ अल्सर. जो क्या करते हैं? M3 रिसेप्टर को बाइंड करके ऐसी एक्सरसाइज सिक्रेशन जो है वो ब्लॉक करते हैं. और उसके बाद में आप प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग भी यूज़ करते हैं फॉर दिस पर्टिकुलर ट्रीटमेंट ऑफ एंटी अल्सर. उसके अंदर एग्जांपल है मिसोप्रोस्टॉल एंड
इन अप्रोस्टॉल। उसके बाद में जो H2 रिसेप्टर ब्लॉकर है उसके एग्जाम्पल है सिमेंटिडिन, फैमोटिडिन, रैमोटिडिन, रैनिटिडिन। ओके, दिस आर द डिफरेंट एग्जाम्पल ऑफ दिस H2 रिसेप्टर ब्लॉकर। और प्रोटॉन पंप इनिबिटर के अंदर ओमेप्राजोल, लैंसोप्राजोल, रैबिप्राजोल, पेंटाप्राजोल, दिस आर द डिफरेंट एग्जाम्पल्स विच आर यूज इन ट्रीटमेंट ऑफ एज अ एंटी अल्सर ड्रग. So we will discuss one by one the structures of this H2 antagonist. So if you consider the structure of this N2 antagonist, there is basic heterocyclic ring is present in each and every structure of this H2 antagonist. There is flexible chain, okay, which contain sulfur, and polar group is there. Okay, so in every structure we are observe all these three important functional group. The basic heterocyclic ring is there, flexible chain is there, and polar group. ये तीन चीज़ों की वजह से अपने को स्ट्रक्चर इजीली अंडरस्टैंड हो सकता है. जैसे कि आप अपने स्लाइड के ऊपर देख रहे हो कि सिमेंटिडिन का स्ट्रक्चर है, वहाँ पे फैमोटिडिन का है और रैनिटिडिन का. ओके, इसके अलावा भी और कुछ एग्जांपल्स हैं, आप वो भी एग्जांपल कंसीडर कर सकते हैं. अभी गैस्ट्रिक प्रोटॉन पंप इनिबिटर जो है उसका अगर जनरल स्ट्रक्चर अगर देखा जाए तो बेंजीन इमिडाजोल रिंग इज देयर. ओके, तो उसकी वजह से क्या है कि बेंजीन इमिडाजोल को अगर वेरियस डेरिवेटिव जब आते हैं, ओके, वेरियस सब्स्टिट्यूशन, तो अलग अलग स्ट्रक्चर वहाँ पे तैयार होते हैं. तो उसमें सबसे पहले ओमेप्राजोल है, लैंसोप्राजोल स्ट्रक्चर है, यहाँ पे आप ड्रॉ कर सकते हो. ओके, उसके बाद में रैबिप्राजोल का स्ट्रक्चर है और पेंटाप्राजोल का स्ट्रक्चर है. तो ये हो गया अपना इंपॉर्टेंट, दैट इज H2 एंटागोनिस्ट के एग्जाम्पल और उसके स्ट्रक्चर. उसके बाद में गैस्ट्रिक प्रोटॉन पंप इनिबिटर, उसको PPI इनिबिटर भी बोलते हैं, प्रोटॉन पंप इनिबिटर. तो उसके भी एग्जांपल हमने देखे. ओके, उसके बाद में जो एडिशनल पार्ट है दैट इज एंटीकोलिनर्जिक. एंटीकोलिनर्जिक में टेलेंजिपिम जो ड्रग है वो यूज़ होता है. ओके, उसका ये स्ट्रक्चर है. ओके, उसके बाद में लार्ज डायटिक्स प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग, उसके अंदर मिसोप्रोस्टल का स्ट्रक्चर है, वो यहाँ पे इस स्लाइड में दिया है, आप उसको ड्रॉ कर सकते हो. ओके, सो ये हो गया अपना डेफिनेशन ऑफ एंटी अल्सर एजेंट और उसके ट्रीटमेंट के अंदर कौन से ड्रग यूज होते हैं. ओके, और एक्चुअल पैथोफिजियोलॉजी ऑफ दिस अल्सर. ओके, सो इन नेक्स्ट लेक्चर वी आर डिस्कसिंग अबाउट द स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप ऑफ H2 एंटागोनिस्ट एंड स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप ऑफ प्रोटॉन पंप इनिबिटर. ओके, सो please like, share and subscribe this channel for more important videos related to pharmacy. Thank you friends.